औरत के पास अगर इतना ज़ेवर है जिसमें से कुछ ज़ेवर बेचकर या पूरा ज़ेवर बेचकर इतनी रकम आ जाए जिससे उसका भी सफ़र हज का निज़ाम बन जाए और उसके साथ महरम का भी सफ़र हज का ख़र्च निकल जाए, तो उस औरत पर हज करना फ़र्ज़ रहेगा। और अगर इतने ज़ेवर हैं जिसके फ़रोख्त करने से सिर्फ़ औरत के हज के सफ़र खर्च का इंतज़ाम हो सकता है, महरम के सफ़र खर्च का इंतज़ाम नहीं हो सकता, तो फिर ऐसी औरत पर हज फ़र्ज़ नहीं रहेगा। और अगर महरम अपने पैसे से सफ़र हज करने के लिए तैयार हो जाए और औरत अपने ज़ेवर बेचने से इतने पैसे का नज़्म हो जाता है जितने से सिर्फ़ उसके ख़र्च का इंतज़ाम हो जाए, तो फिर ऐसी औरत पर अपना ज़ेवर बेचना फ़र्ज़ रहेगा। सिर्फ़ अपने ख़र्च का इंतज़ाम कर ले और महरम अपने ख़र्च का इंतज़ाम कर लेने के लिए राज़ी है, तो यह औरत अपने महरम के साथ अपना ज़ेवर बेचकर हज करना फ़र्ज़ रहेगा। औरतें ये समझती हैं कि कैश है तो ही हज फ़र्ज़ होगा, या नहीं तो शोहर अपने पैसे से कराए तो हज फ़र्ज़ होगा। हमारे अपने पैसे से या हमारे अपने ज़ेवरात फ़रोख्त करने से या हमारी प्रॉपर्टी जो वरासत में मिली है उसे फ़रोख्त करके जाना हम पर फ़र्ज़ नहीं है, ऐसा गलत ख़्याल है। जबकि औरतों पर भी हज मुस्तक़िल फ़र्ज़ है, उनके अपनी ज़ाती माल से, अपने ज़ेवरात से और अपनी ज़मीन और जायदाद से, जिसे वो फ़रोख्त करके हज करना फ़र्ज़ रहेगा।